और अगर परिस्थिति ऐसी चली तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि शायद एक डाउनवर्ड रेटिंग अडानी पोर्ट्स की हो सकती है। हालांकि ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी कवरेज नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये जो कंटेनर लॉजिस्टिक सेक्टर है इससे जुड़ी जो कंपनियां हेमंत, इनको आने वाले 2 या 3 तिमाही तक कुछ दिक्कतें बिल्कुल हो सकती है। ओके, आप कह रहे हैं आने वाले 2-3 तिमाहियों तक प्रेशर जारी रहेगा, लेकिन जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उसमें मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग जो है बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट देखिए 274 का ही दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन ने टारगेट 340 का ओवरवेट का और ओवरवेट की रेटिंग मेंटेन की है। याद रखिएगा कि FY21 के लिए कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ये जरूर कह रहा है कि Q2 के साथ ही थोड़ा सा पिकअप धीरे धीरे करके आना शुरू कर सकता है अदानी पोर्ट में। चार्ट चेक दीजिए राजेश सातपुते फटाफट। अदानी पोर्ट पर कल ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन जोन में था, 1% गवाए इसने, नंबर्स कमजोर है, कमेंट्री में कुछ खास अच्छा नहीं निकल कर आया है, क्या किया जाए? हर्षिता जी, मैं यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा चेक कर रहा था कि जहाँ पे कल शॉर्ट बिल्टअप था, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, और अगर आप प्राइस देखो तो विच वाज डाउन बाय 1.6%। 250 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हैं, 280 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं। 250 280 इस रेंज में फिलहाल ये ट्रेड करेगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ, करीबन 275 का के आसपास का इसका 20 डे में था। तो प्रोबेबली आज मैं यही कहूंगा, ये 275 के ऊपर जाने में अगर सक्षम होता है तो प्रोबेबली ये फिर से रिकवर होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिखती है। लगता है कि एक बार के लिए थोड़ा फिसलेगा। प्रोबेबली ये 250 को टेस्ट करेगा और उसके बाद खुद को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है। बिल्कुल सेल ऑन रैलीज वाला स्टॉक है। ब्रोकरेज हाउसेस जरूर 274 का टारगेट अभी दे रहे हैं, लेकिन देखिए लगभग वहीं पर ये स्टॉक आप खड़ा हुआ है। और मैनेजमेंट ने पूरे वित्त वर्ष के लिए कमेंट्री नहीं दी है, और आप सब समझ रहे हैं इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर फोकस आप थोड़ा सा कम है, तो पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली घड़ी। और जैसा कि देखिए आपको नीरज बता रहे थे कि दिक्कत ये भी है कि पोर्ट से कहा गया कि आप लोग ज़्यादा किराया वगैरह ना वसूलें जो माल अटका हुआ है। तो बिल्कुल ये वो स्टॉक है जो रडार पर रहेगा। सर आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है गौरांग सर। SBI लाइफ के नतीजे देखिए कल बाजार के दौरान आए थे, और इसके नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी राय जो है वो ओवरवेट की रखी है इस स्टॉक पर, और अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए थे। तो आप जो कह रहे थे कि इसके नंबर्स भी आए थे, बिल्कुल इसके नंबर्स मार्केट चालू जब था तब आए थे। अडानी पोर्ट्स की हमने बात इसलिए करी क्योंकि अडानी पोर्ट्स और NIIT टेक्नोलॉजीज के नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आए थे। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आशीष जी से भी समझ लेते हैं कि SBI लाइफ पर उनका क्या विचार है, और वो इस स्टॉक को देखिए क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं। SBI लाइफ कैसा लगता है आशीष जी आपको? गुड मॉर्निंग हेमंत। तो देखिए मेरे ख्याल से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, और उसमें मुझे लगता है SBI लाइफ इसके अंदर तो खास तौर पे हम देख रहे हैं जब से इसमें FNO के अंदर में पोजीशन FNO के अंदर में इस स्टॉक को लाया गया, उसके बाद एक रिन्यूड इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को मिला है। कंटिन्यूसली इस स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, तो मेरे हिसाब से 690 पे बहुत अच्छा बेस इस स्टॉक का बन चुका है, और इवेंचुअली मुझे लगता है 800 रुपए की तरफ शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको SBI लाइफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वैसे भी हमारी रिकमेंडेशन हमेशा रही है कि HDFC लाइफ, ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ, इन स्टॉक्स में अगर से आप एक कंटिन्यूस बेसिस पे सिप करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स इन स्टॉक्स के अंदर में डेफिनेटली मिल सकते हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा हेमंत, जो आप सुबह से आज फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, तो जो हमने आज 2 पिक्स निकाली उसमें हमारी पहली चॉइस है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस स्टॉक को थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिहाज से भी हमें लगता है कि देखना चाहिए, क्योंकि 4 साल का कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और बहुत जबरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो 590 के स्टॉप लॉस से अगर इसको बाय करते तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट जरूर 650 का होगा, बट मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 750 रुपए तक जाने का आने वाले 3 से 4 महीनों में। तो मेरे ख्याल से कोरोमंडल इंटरनेशनल एक टॉप पिक आपको फर्टिलाइजर स्पेस में नजर आएगी। और वहीं स्पेशलिटी केमिकल में मुझे लगता है SRF ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना चुका है, रोलर्स काफी एग्रेसिव है इस सीरीज में, तो यहाँ पर 3580 के स्टॉप से बाय करना चाहिए। 3880 के लक्ष्य आपको SRF में भी देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल और एसआरएफ दोनों में अपॉर्चुनिटी ट्रेड की तेजी की तरफ ही दिखाई दे रही है और काफी समय से दरअसल स्पेस को लेकर बुलिश रहे हैं आशीष चतुर्मोता, और उनकी ट्रेड्स में हमने देखा अच्छे खासे रिटर्न्स भी बने हैं। तो ये दो स्टॉक्स उन्होंने आज शॉर्टलिस्ट किए हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, बाकी खबरें फटाफट बताइए। जी हाँ, कुछ और रिजल्ट्स हैं मिड कैप के जिन पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे टाटा कॉफ़ी का रिजल्ट है, ये नतीजा आप ठीक कह सकते हैं क्योंकि मुनाफा बहुत हल्का सा 6% कमज़ोर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है और एबिटा लेवल पे 22% का उछाल है और मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है 1% का, 14.9% है 13.7 के सामने। तो आप कह सकते हैं टाटा कॉफ़ी का रिजल्ट बेहतर है। एस्टेक लाइफ साइंसेज जो कि गोदरेज एग्रोवेट की सब्सिडरी है, इसने बहुत ज़्यादा नतीजे पेश किए हैं। इनकी जो बिक्री है उसमें 35% का उछाल के साथ 180 करोड़ आई है। एबिटा लेवल पे 85% की उछाल है 42 करोड़ के आसपास, और मार्जिन जो है 17.5 से बढ़ के 23.5% हो गई है और मुनाफा 145% बढ़ के 131 करोड़ रुपए हो गया है। ये कंपनी एग्री केमिकल के लिए काम करती है, सॉइल के लिए काम करती है, तो ये बहुत बेहतरीन नतीजे यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। लेकर स्टॉक्स पर भी नज़र रखिएगा। यूपी गवर्नमेंट की आज कैबिनेट बैठक है, शायद वहाँ पे